हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है अनअकैडमी। दिस साइड डॉक्टर रजत खंडेलवाल। मैं आप सभी स्टूडेंट्स का अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 में जो होने वाला है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं और क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के साथ में सीयूईटी को भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस लेक्चर को एंड तक देखिएगा। मैंने अभी रिसेंटली इस चैनल पर एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर मैं हर चैप्टर के 3 लेक्चर्स यहां पर आपको प्रोवाइड करूंगा। हम एक वीक में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि एक वीक में मेरे 3 लेक्चर ही इस चैनल पे होते हैं, तो जो मेरा पहला लेक्चर होगा, जो फर्स्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं केस स्टडी एमसीक्यूज आपको कराऊंगा। जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस आपको कराऊंगा और जो थर्ड लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको हॉट क्वेश्चंस कराऊंगा। क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस की सीरीज में आप लोगों को इसी चैनल पर लास्ट मंथ करवा चुका हूं। कोई बच्चा अगर पहली बार इस क्लास को देख रहा है तो वो मेरी लास्ट मंथ वाली सारी क्लासेस को देख सकता है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, 3 कैटेगरी के क्वेश्चन कर रहे हैं। एक तो केस स्टडी क्वेश्चंस, एक असर्शन एंड रीजन और एक हॉट क्वेश्चन। तो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म के असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो इन आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। मेरा पूरा नाम डॉक्टर रजत खंडेलवाल है। मैंने एमकॉम कंप्लीट किया है, पीएचडी कॉमर्स में करी है। क्लास 11th एंड 12th को अनअकैडमी प्लस पर अकाउंट्स पढ़ाता हूं और सीयूईटी वाले स्टूडेंट्स को भी अकाउंट्स पढ़ाता हूं। मैंने अब तक 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑफलाइन और ऑनलाइन मिलाकर पढ़ाया है और ये नंबर हमारे ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अगर आप लोगों का मुझे इसी तरह से सपोर्ट मिलता रहा तो। मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो आप सभी स्टूडेंट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अगर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको टेलीग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करना है। साथ में आपको वहां पे टाइप करना है डॉक्टर रजत अकाउंटिंग क्लिनिक, ये आप टाइप कर लीजिएगा और टाइप जैसे करोगे तो आपको मेरा एक ग्रुप नजर आएगा। आप उस ग्रुप में मेंबर बन जाइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में मेंबर बनेंगे तो फायदा क्या मिलने वाला है, एक तो आप लोगों को इन क्लासेस का पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। साथ में बच्चों मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर और क्या देने वाला हूं, जो भी यूट्यूब पे मेरे सेशन रहते हैं वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, उसकी लिंक। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरे से कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ मेरे से पूछना है, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर बड़े आसानी से मैसेज कर सकते हो जिसका रिप्लाई मैं आपको 100% दूंगा। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं तो गाइस करते हैं हम लोग स्टार्ट हमारे आज के इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन असर्शन और रीजन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन। तो असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। पहला क्वेश्चन है, असर्शन बोलता है कि द पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम पार्टनर्स फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि जो पार्टनरशिप फर्म है वो एक तरीके से सेपरेट एंटिटी है। किनसे? फर्म और पार्टनर दोनों की एंटिटी सेपरेट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनर और फर्म दोनों की एंटिटी सेपरेट है। क्या लगता है आपको? सोचना। रीजन, एज पर द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करें तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो बिजनेस ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ द फर्म। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं फर्म में। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेंस इट इज अ सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम द पार्टनर्स। इसी कारण से ये एक तरीके से सेपरेट एंटिटी है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या लगता है आपको, असर्शन और रीजन दोनों सही है और असर्शन जो है वो रीजन को सही एक्सप्लेन कर रहा है? उसके बाद असर्शन एंड रीजन दोनों सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन, मतलब रीजन जो है वो असर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, या असर्शन और रीजन दोनों सही है पर रीजन जो है वो डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन असर्शन, या फिर आपको लगता है असर्शन और रीजन दोनों इनकरेक्ट है, या फिर आपको लग रहा है कि असर्शन तो करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है? क्या होगा इसका आंसर? आपको बताना होगा।
मैं आपको ये कहना चाहूंगा मजा तभी आएगा जब आप कमेंट में आंसर देते रहेंगे। जब आपके कमेंट बॉक्स में आंसर आएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी सीखने का मजा आएगा। आप बताइए इसमें आपको क्या सही लग रहा है, इसमें आपको क्या सही लग रहा है। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो मुझे यहाँ पे अजर्शन भी सही नजर आ रहा है और मेरे को यहाँ पे रीजन भी सही नजर आ रहा है। मतलब जो रीजन है वो अजर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस और साथ में बिजनेसमैन दोनों की एंटिटी बिल्कुल सेपरेट रहेगी। हम बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना वो केवल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उन्हीं की अकाउंटिंग की जाती है। जो ऑनर के पर्सनल ट्रांजेक्शन है हम उनको कभी भी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं मानते। तो इस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों अजर्शन भी मुझे बिल्कुल सही दिख रहा है और रीजन भी बिल्कुल सही दिख रहा है, और जो रीजन है ना वो अजर्शन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए पर यहां पे आपको लॉक लगाना है। तो ऑप्शन ए हम लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए हमने लगा दिया है लॉक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, पार्टनरशिप फर्म कैन हैव मैक्सिमम 50 पार्टनर्स। पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर होते हैं और रीजन मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर इज प्रिस्क्राइब इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। जो मैक्सिमम मेंबर्स की, जो मैक्सिमम पार्टनर्स की जो लिमिट दे रखी है वो आपको पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखी है। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ क्या लग रहा है आपको, अजर्शन और रीजन दोनों आपको सही लग रहे हैं और रीजन जो है वो अजर्शन को सही एक्सप्लेन कर रहा है? क्या आपको दोनों सही लग रहे हैं पर रीजन सही एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है अजर्शन को, या आपको केवल अजर्शन सही लग रहा है, या फिर आपको अजर्शन और रीजन दोनों रॉन्ग लग रहे हैं? बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल देना है। बताएं बच्चों क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। मैं आपको एक बात बताऊं कि जो पार्टनरशिप फर्म होती है ना उसमें मैक्सिमम 50 पार्टनर्स होते हैं, ये बात तो सही है, क्योंकि मिनिमम पार्टनर्स 2 होते हैं और मैक्सिमम 50 होते हैं। तो ये बात बिल्कुल, मतलब अजर्शन बिल्कुल सही है। पर लेकिन जो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स की जो लिमिट आपको गिवन है ना वो लिमिट गिवन है कंपनीज एक्ट 2013 में। मतलब कि कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम कितने पार्टनर होने चाहिए? 50। ये लिमिट आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में गिवन नहीं है। तो यहां पर रीजन अपने को बिल्कुल गलत दिख रहा है। तो मैं अगर देखूं तो अजर्शन और रीजन में करेक्ट केवल अजर्शन है, रीजन तो बिल्कुल ही गलत है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा कि अजर्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? पार्टनर्स आर प्रिंसिपल बट नॉट द एजेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनर प्रिंसिपल तो है पर लेकिन अदर पार्टनर्स के एजेंट नहीं होंगे, अजर्शन बोलता है। रीजन पार्टनर्स आर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। रीजन है कि पार्टनर प्रिंसिपल भी है और अदर पार्टनर्स के एजेंट भी है। अब आपको अजर्शन रीजन दोनों सही, रीजन अगर आपको करेक्ट एक्सप्लेनेशन ही लग रहा है तो ऑप्शन ए, अजर्शन और रीजन दोनों सही है और रीजन आपको बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन लग रहा है तो ऑप्शन बी। उसके बाद अजर्शन और रीजन दोनों गलत लग रहे हैं तो ऑप्शन सी, और अजर्शन आपको गलत लग रहा है पर रीजन अगर आपको सही लग रहा है तो ऑप्शन डी। तो यहां आप देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि म्यूचुअल एजेंसी होती है पार्टनरशिप के। जब आप फीचर्स पढ़ेंगे तो म्यूचुअल एजेंसी की नाम अपन ने एक फीचर पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टनर एक्ट कर रहा होगा वो प्रिंसिपल होगा और बाकी उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने वाले जो पार्टनर्स होंगे वो एजेंट होंगे। तो यहाँ पे पार्टनर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट दोनों है, समझ रहे हो? ऐसा नहीं कि केवल पार्टनर प्रिंसिपल है एजेंट नहीं है, नहीं, यहाँ पे पार्टनर प्रिंसिपल भी है और प्रिंसिपल के साथ साथ एजेंट भी है, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। दैट्स व्हाई यहां पर जो होगा वो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि अजर्शन तो बिल्कुल गलत है, अजर्शन अपना बिल्कुल गलत है पर लेकिन जो रीजन है ना वो हमारा 100% करेक्ट है। अजर्शन गलत है पर रीजन अपना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, when profit sharing ratio is agreed, आप पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने दे रखा है कि when profit sharing ratio is agreed among the partners they will share the losses also in the same ratio। अगर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स के बीच में डिसाइड हो गया है और लॉस शेयरिंग रेशियो डिसाइड नहीं हुआ तो अजर्शन बोलता है कि लॉस को भी उसी रेशियो में शेयर करेंगे जिस रेशियो में प्रॉफिट को शेयर करते थे। यह अजर्शन है। रीजन, although in the definition of partnership given in Partnership Act it is stated that profit will be shared
और प्रॉफिट इंक्लूड लॉस ऑल्सो। पार्टनरशिप की डेफिनेशन में भी क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट को अपने को शेयर करना है सभी पार्टनर्स में, और प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी इंक्लूड करना होता है। तो मुझे तो यार ये दोनों बातें बिल्कुल सही लग रही है, मतलब मेरे को अजर्शन भी बिल्कुल सही दिख रहा है और जो रीजन है वो अजर्शन को सही एक्सप्लेन करता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे अपने को ऑप्शन ए पे लॉक लगा देना चाहिए कि अजर्शन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोज फर्म के 3 पार्टनर थे, तीनों पार्टनर्स में ये डिसाइड हुआ कि प्रॉफिट को इक्वली बांटेंगे, पर लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ भी डिसाइड नहीं हुआ, तो ये बाय डिफॉल्ट आपको मानना है कि जिस रेशो में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हो उसी रेशो में अपने को लॉसेस को बांटना है। मतलब जिस रेशो में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमको उसी रेशो में लॉसेस को भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये बात आपको मानकर चलनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात आप? कोई दिक्कत? और ऐसा किसमें लिखा हुआ है? पार्टनरशिप के डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है। तो इसी कारण से मुझे इस क्वेश्चन में अजर्शन भी सही दिख रहा है और साथ में जो रीजन है ना वो अजर्शन को सही एक्सप्लेन करता हुआ मेरे को नजर आ रहा है। तो ऑप्शन ए पे अपने लगा दिया ताला। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सभी स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में? अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर। A minor cannot be admitted in a firm as a partner। ऑप्शन ये तो हो गया assertion। और अगर हम रीजन की बात करें, अगर मैं रीजन की बात करूंगा, अ माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। जो माइनर है वो पार्टिसिपेट कर सकता है फर्म के केवल प्रॉफिट के अंदर। माइनर जो पार्टिसिपेट कर सकता है वो फर्म के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकता है। आपसे पूछा जा रहा है कि असर्शन अगर करेक्ट है और रीजन रॉन्ग है, असर्शन करेक्ट और रीजन रॉन्ग है, या फिर बोथ असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है, या असर्शन तो आपका मान के चलिए गलत है पर रीजन आपका करेक्ट है, या फिर दोनों के दोनों आपके रॉन्ग है, मतलब असर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी रॉन्ग है। इसका जवाब आपको देना है। तो पहले अगर अपन देखें तो अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर, बिल्कुल सही बात है। एज अ पार्टनर अपन माइनर को फर्म के अंदर एडमिशन नहीं दे सकते। उसका रीजन बताऊं क्या होता है कि जब भी हम पार्टनरशिप करते हैं, जब भी अपन पार्टनरशिप करते हैं ना, तो पार्टनरशिप के लिए हमको एक कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वही पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो लोग क्या नहीं है, एलिजिबल नहीं है। समझे आप? तो जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ये बात तो मानते हो। तो माइनर के साथ में हम पार्टनरशिप नहीं बना सकते, पर लेकिन माइनर को हम चाहे तो फर्म के अंदर एडमिशन दे सकते हैं। अ माइनर कैन नॉट बी एडमिटेड इन अ फर्म एज अ पार्टनर, कि माइनर जो है उसको आप एज अ पार्टनर एडमिशन नहीं दे सकते, ऐसा लिखा हुआ है असर्शन के अंदर। तो अपन माइनर को एडमिशन दे सकते हैं, पर कब? पर कब? जब उसके लिए सारे पार्टनर एग्री हो। तो अगर अपन नॉर्मली देखें ना तो आपकी मान के चलो कि माइनर को अपन एडमिशन नहीं दे सकते, और माइनर कैन पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। हाँ, माइनर जो होगा अगर इन केस सारे पार्टनर एग्री हो भी गए तो आप माइनर को एडमिशन तो दे दोगे, पर माइनर केवल और केवल प्रॉफिट के लिए पार्टनर बनेगा, लॉसेस में उसका कोई योगदान नहीं रहेगा। तो यहां पर हम ऑप्शन बी पे टिक लगा देंगे कि असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने स्क्रीन पर, सभी लोग ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, when a clause in partnership deed, when a clause in partnership deed different from provision of partnership act 1932, when a clause in partnership deed different from provision of partnership act 1932, मतलब जो पार्टनरशिप डीड में जो मान के चलिए क्लोजेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, तो क्लॉज इन पार्टनरशिप डीड विल बी एप्लीकेबल। और रीजन, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल बी एप्लीकेबल ओनली व्हेन पार्टनर्स हैव नॉट एग्री ऑन अ मैटर। मतलब प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हम तभी एप्लीकेबल करेंगे जब पार्टनर्स एग्री नहीं होंगे उस मैटर पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि असर्शन रीजन दोनों सही लग रहे हैं क्या? रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन रीजन दोनों सही लग रहे हैं, और रीजन हमारा असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। असर्शन और रीजन दोनों गलत है, या असर्शन गलत है बट रीजन सही है। तो आपको एक बात बताऊं, देखो पार्टनरशिप डीड के जो क्लोज है बट ऑब्वियस है कि प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 दोनों के डिफरेंट होते हैं, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन तभी अप्लाई होंगे जब पार्टनरशिप डीड का कोई मैटर या तो साइलेंट होगा
या पार्टनर्स उसके लिए कोई एग्री नहीं होंगे तभी तो लागू होंगे, तभी तो अप्लाई होंगे, ये बात तो मानते हो। तो यहाँ पे अपना अजर्शन और रीजन दोनों के दोनों करेक्ट है, और जो रीजन है ना वो अजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन बी पे आपको टिक लगाना है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने क्या है? पार्टनरशिप में बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रिटन और ओरल एग्रीमेंट, रिटन और ओरल एग्रीमेंट, एंड ऑल पार्टनर्स शुड कंट्रीब्यूट कैपिटल इन द फर्म। सभी पार्टनर्स को कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, ठीक है। रीजन, इट इज नेसेसरी दैट अ रिटन एग्रीमेंट एग्जिस्ट एंड द बिजनेस में बी कंडक्टेड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब ये बिल्कुल नेसेसरी है कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए और बिजनेस को सभी के द्वारा चलाया जाएगा या उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा। तो यार मुझे है ना भाई, सीधी सी बात है, दोनों के दोनों जो अजर्शन और रीजन है ना वो गलत लग रहे हैं। देखो अजर्शन गलत इसलिए लग रहा है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि पार्टनरशिप के हो अगर आपको स्टार्ट करना है तो या तो रिटर्न एग्रीमेंट करना पड़ेगा या ओरल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। एग्रीमेंट करना जरूरी है, आप चाहे रिटर्न करो या ओरल करो वो आप पे डिपेंड करता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर जितने पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर बन रहे हैं सभी के सभी लोगों को कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये तो बिल्कुल गलत है। सारे के सारे लोगों को कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। मतलब जैसे मान लो फर्म के 3 पार्टनर है, 3 में से 2 कैपिटल लगा रहे हैं, 1 नहीं लगा रहा, तो ऐसा नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म वैलिड नहीं होगी। तो ये बात मुझे गलत लगी इसमें। अगर हम रीजन की बात करेंगे तो पार्टनरशिप में बिल्कुल नेसेसरी है रिटर्न एग्रीमेंट होना, बिल्कुल गलत है। नेसेसरी है एग्रीमेंट होना, पार्टनरशिप के अंदर एग्रीमेंट होना जरूरी है। हम रिटर्न करें ओरल करें वो अपने पे डिपेंड करता है। तो इस कारण से रीजन भी गलत हो गया। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में मेरे को अजर्शन भी गलत दिख रहा है और रीजन भी गलत दिख रहा है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी पे आपको लगाना है लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस इवन व्हेन द फर्म सफर अ लॉस ईयर आफ्टर ईयर। फिक्स कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर ने अपने कैपिटल अकाउंट को फिक्स मेथड पर फॉलो किया है उस केस में हमेशा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट बैलेंस ही शो होगा, चाहे फर्म को ईयर आफ्टर ईयर लॉस ही क्यों ना होता हो। देखते हैं क्या ये बात आपको सही दिख रही है क्या। उसके बाद रीजन, करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। करंट अकाउंट अपन मेंटेन करते हैं अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो एक बात मैं आपको बताऊं, अगर हम किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल से बना रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं, तो उस केस में एक तो कैपिटल अकाउंट ओपन होगा और एक करंट अकाउंट ओपन होगा। कैपिटल अकाउंट में केवल कैपिटल आती है और करंट अकाउंट में वो तमाम एडजस्टमेंट आते हैं जिनसे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो अगर अपन कैपिटल अकाउंट को फिक्स कैपिटल मेथड से मेंटेन कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस शो होता रहेगा, चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो रहा हो। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वो लॉस करंट अकाउंट में जा रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, अजर्शन तो 100% सही है, पर लेकिन रीजन गलत है। रीजन गलत क्यों है पता है? रीजन इसलिए गलत है कि रीजन में आपको दे रखा है कि करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स आर मेंटेन अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब जब पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होगी तो अपन करंट अकाउंट बनाएंगे, ऐसा गलत है। पार्टनर की कैपिटल फिक्स होती है तो करंट अकाउंट बनता है। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको कैपिटल अकाउंट बना लोगे तो भी काम हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। ओनली अजर्शन इज ट्रू, अजर्शन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी स्टूडेंट्स को देखना होगा। ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9। प्रीति, रिया एंड सरिता आर पार्टनर्स। ये 3 पार्टनर है। एज पर पार्टनरशिप डीड प्रीति इज टू बी अलाउ अ सैलरी ऑफ ₹8,000 पर मंथ। मतलब प्रीति को सैलरी मिलेगी 8,000 पर मंथ पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग। रिया एंड सरिता ऑल्सो डिमांड सेम सैलरी, और रिया डिमांड कर रहे हैं सेम सैलरी। सैलरी टू रिया एंड सरिता इज टू बी अलाउ, और रिया और सरिता को सैलरी अपन अलाउ भी कर दी है। Reason, in the absence of mention of salary to Riya and Sarita in the partnership deed, salary to Riya and Sarita are not to be allowed. अब मुझे बताओ अजर्शन आपको सही लग रहा है कि रीजन आपको सही लग रहा है? देखा जाए तो अजर्शन तो मेरे को गलत लग रहा है
और जो रीजन है ना वो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि आप मुझे बताओ जब पार्टनरशिप डीड में साफ साफ लिखा हुआ है कि सैलरी अलाउ किसको होगी, केवल और केवल प्रीति को मिलेगी, तो जब सैलरी प्रीति को मिलेगी तो प्रीति को देनी है ना, बाकी रिमेनिंग पार्टनर डिमांड कर भी लेंगे तो सैलरी क्यों मिलेगी उनको, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में तो लिखा हुआ ही नहीं है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा होता कि तीनों पार्टनर को सैलरी दो तो अपन तीनों पार्टनर को देते, यहां पे लिखा हुआ है एक पार्टनर को दो तो एक पार्टनर को तो दे रहे हैं, और बाकी के जो दो पार्टनर है उनको फिर भी मिल रही है, तो गलत है। और रीजन भी बिल्कुल सही बोल रहा है कि अगर कोई पार्टनर अगर मान लो सैलरी के लिए एब्सेंट है कोई इंफॉर्मेशन, तो रिया और सरिता को अपन सैलरी अलाउ नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन डी पे आप टिक लगा दो कि केवल ओनली हमारा रीजन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है, कि रीजन अपना बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि ए बी सी आर पार्टनर्स, मतलब ए बी सी फर्म के 3 पार्टनर्स हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड ए इज टू बी अलाउ अ सैलरी ऑफ ₹10,000 पर मंथ। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग ए को 10,000 पर मंथ मिलेगी सैलरी। ए को कितना मिलेगी? 10,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। बी एंड सी ऑल्सो डिमांड सेम सैलरी। बी और सी को भी सेम सैलरी चाहिए। इट वॉज एग्री अमंग देम that salary to all the partners is to be allowed। सभी पार्टनर्स एग्री हो गए कि सभी पार्टनर्स को 5,000 पर मंथ क्या दी जाए सैलरी। बताओ, इसके लिए सारे पार्टनर एग्री हो गए कि यार सभी पार्टनर्स को 5,000 पर मंथ मिलनी चाहिए सैलरी। रीजन, इन द एब्सेंस ऑफ मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड सैलरी आर नॉट टू बी अलाउड टू देम। मतलब रीजन तो बोल रहा है कि सैलरी अलाउ होनी नहीं चाहिए, जबकि यहाँ पे ऊपर अगर देखा जाए ना तो सारे पार्टनर एग्री हो गए, तो डीड तो तभी बनेगी ना जब सभी पार्टनर एग्री हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे अजर्शन बिल्कुल सही लग रहा है, रीजन बिल्कुल गलत लग रहा है। तो ऑप्शन सी पे आपको टिक लगाना है कि ओनली अजर्शन इज करेक्ट। तो होप सो आपको ये 10 क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि आप इन क्वेश्चन से काफी सेटिस्फाई हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि यार बहुत अच्छी प्रिपरेशन हमको रजत सर करा रहे हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप अनअकैडमी प्लस से सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सीयूईटी का कोर्स प्लस बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है। आपको एक बहुत अच्छी गुड न्यूज मिलने वाली है। इस चैनल पे बने रहे, प्लस कोर्स की डिटेल हम आपको जरूर से जरूर बताएंगे। बस इतना ध्यान रहे, मेरा कोड लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, जो कि है रजत सर लाइव। अगर आप अनअकैडमी प्लस से सीयूईटी की प्रिपरेशन करते हो तो आप मेरा कोड यूज कीजिएगा ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए। लास्ट में जाते जाते मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि उड़ान तो भरना है चाहे कई बार, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार, गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार, गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है। उड़ान तो भरना है चाहे कई बार, गिरना पड़े सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी हमको लड़ना पड़े। तो बच्चों, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। सेशंस कैसे लग रहे हैं उसका जरा जवाब देवें, आप कमेंट करके बताएं। अगर आप मुझे कमेंट करोगे, अगर आपको कोई कमी लग रही है तो कमी का कमेंट करके बताओ। अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और हमारे साथ बने रहो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लेट्स क्रैक इट, बाय, बेस्ट ऑफ लक।